अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमास होम रेसिपीज़। जैसा कि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और इस रेसिपी की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाले चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस रेसिपी को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और ये रेसिपी जब आप घर में बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाना है। एक तो घर वाले भी खुश, आप भी खुश, और आपको रेस्टोरेंट में जाके इतना महंगा सूप भी पीना नहीं पड़ेगा। ये रेसिपी बहुत मज़े की है, बहुत ही कम वक्त में बनती है और बहुत कम चीज़ों के साथ। तो इस रेसिपी को बनाना जो है ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये 200 ग्राम चिकन है, मैंने बोन वाला लिया है और बोन वाले चिकन के साथ जो है ना यखनी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, अब हमने जो है ना वो इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है ना वो फ्राई कर लेना है और हमने इसे इतना फ्राई करना है कि पिंक से ना इसका कलर जो है ना वो वाइट हो जाए। ये प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सूप बनाते हुए ये प्रोसेस नहीं करते, डायरेक्ट आप पानी में चीज़ें वगैरह ऐड कर देते हैं तो फिर आपका सूप जो है ना वो परफेक्ट नहीं बनता। उसमें एक स्मेल सी आ रही होती है, तो स्मेल को ख़त्म करने के लिए हमने चिकन को फ्राई लाज़मी करना है। अच्छा, 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पे 1 छोटे साइज़ का प्याज़, 4 लहसुन के जवे और 2 छोटी-सी गाजरें मैंने इस तरह से काट ली हैं और ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें 4 से 5 काली मिर्च के दाने ऐड करेंगे और इसमें 1 कड़ी पत्ता छोटे साइज़ का डाल देंगे। अच्छा, जब भी मैं सूप बनाती हूँ ना, तो उसकी यखनी इस तरीके से जो है ना वो तैयार करती हूँ। इस तरह से यखनी बनाने से यखनी भी बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनती है और सूप भी। तो इस तरीके से करने से ना हमारे पास जो चिकन है उसकी भी स्मेल ख़त्म हो जाती है। 2 मिनट के लिए हमने मज़ीद इसे फ्राई किया है और अब हम इसके अंदर जो है ना वो 2 लीटर पानी डाल देंगे। तो ये स्टेप आपने लाज़मी करना है फ्राई करने वाला, ताकि कोई भी स्मेल वगैरह है ना चिकन की तो वो ख़त्म हो जाती है और इस तरीके से हमारा सूप बड़ा ज़बरदस्त बनता है। अच्छा, अब हमने जो है ना वो इसको उबाल आने देना है और एक उबाल आने के लिए मैंने यहाँ पे इसे कवर कर दी ताकि बॉयल जो है ना वो जल्दी आ जाए। अब यहाँ पे सूप को बॉयल आ गया है और अब ये देखिए इसके ऊपर थोड़ी-थोड़ी झाग भी आ गई है। अब यहाँ पे ये मेन स्टेप है, आपने ये झाग को भी रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए ना आपने स्पून को थोड़ा-सा ऊपर रखना है। अगर आप ज़्यादा नीचे कर देंगे तो हमारी यखनी भी ज़ाया हो जाएगी और इस स्टेप को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे भी चिकन में जो भी स्मेल आ रही होती है, सूप के अंदर जो स्मेल होती है वो नहीं आती। तो ये स्टेप आपने लाज़मी करना है, जितनी हो सके इसकी सारी झाग जो है ना इस तरह से निकाल लें। अच्छा, यहाँ पे सारी झाग ना रिमूव हो गई है और हम इसे हिला देंगे एक दफ़ा और अब हमने जो है ना वो इसको पकने के लिए रख देना है 20 से 25 मिनट के लिए। अच्छा, इतने टाइम में ना चिकन भी बहुत अच्छा सा पक जाएगा और यखनी भी बहुत ज़बरदस्त रेडी हो जाएगी। जब तक ये यखनी रेडी हो रही है हम बाकी इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। जैसा कि हम चिकन कॉर्न सूप बना रहे हैं, इसके लिए हमें ऑब्वियसली कॉर्न की ज़रूरत होगी। यहाँ पे मैंने 1 एंड हाफ कप जो है ना वो छल्ली ले ली है। आजकल छल्लियों का मौसम है तो मैंने फ्रेश ही लेकर उसको बॉयल कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे ना 2 टेबलस्पून मैं यहाँ से कॉर्न निकाल रही हूँ और अब हमने इसकी जो है ना वो पेस्ट बनानी है। आप चाहें तो यहाँ पे ना फ्रेश कॉर्न की जगह आप स्वीट कॉर्न्स भी ले सकते हैं। अब थोड़ा-सा इसके अंदर पानी डालेंगे और इसकी हमने पेस्ट बना लेनी है। मैंने जग के अंदर इसे ब्लेंड कर लिया था और अभी मैंने इसकी ये देखिए इस तरह से अच्छी-सी एक पेस्ट बना ली है। अब यहाँ पे इसकी पेस्ट हो गई है रेडी। ये सारा काम हमने जो है ना सूप पकने के दौरान ही सारा कर लेना है और इसको करके जो है ना वो साइड पे रख देना है। यहाँ पे इसकी पेस्ट भी रेडी हो गई है और कॉर्न भी रेडी हो गई है। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब हमने ले लेना है 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लेना है और इसकी हमने स्लरी रेडी करनी है। ये भी हम पहले से ही बना के रख लेंगे ताकि सूप हमारा जल्दी-जल्दी तैयार हो जाए। 1/4 कप के करीब पानी डालेंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। ये स्टेप आपने बहुत अच्छे से और सफाई के साथ करना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स बाकी नहीं रहें और अगर स्लरी के अंदर लम्स होंगे तो फिर हमारे सूप के अंदर भी लम्स बन जाएँगे। हमने इसका बिल्कुल एक प्लेन सा बैटर तैयार कर लेना है। अब चलते हैं अपने सूप की तरफ और यहाँ पे 20 से 25 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह ये देखिए सूप का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। सारी वेजिटेबल्स का जो अंदर फ्लेवर है ना सूप के अंदर चला गया है और ये देखिए चिकन भी हमारा ना बड़ा प्यारा सा जो है ना वो पक गया है। इतने टाइम में बड़ा अच्छा चिकन पक जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो आप इसे 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे चिकन और वेजिटेबल्स जो है ना सारी हम निकाल लेंगे और अच्छी तरह से हमने जो है ना वो इसको सारा छान लेना है ताकि कोई भी चीज़ वगैरह इसके अंदर ना हो, बड़ी प्लेन हमारे पास सूप की जो है ना वो यखनी आ जाए। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर दोबारा से एक बॉयल आने के बाद हल्की-हल्की झाग दोबारा आना शुरू होगी। हम इसे दोबारा से इस तरह से उतार देंगे ताकि सूप बड़ा अच्छा और प्लेन बने और किसी किस्म की भी स्मेल इसके अंदर ना हो। अच्छा जी, ये काम हो गया। अब हमने इसको एक दफ़ा मिक्स कर देना है और अब अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ पर जो अब हमने कॉर्न साइड पे रखी थी, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये तकरीबन 1 एंड हाफ कप के बराबर जो है ना वो कॉर्न्स हैं, ये डाल देंगे और साथ ही जो कॉर्न की पेस्ट बना के रखी थी, वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको एक दफ़ा मिक्स कर देंगे।
अच्छा, कॉर्न की पेस्ट बनाने का क्या फ़ायदा है, एक तो इसका कलर बड़ा प्यारा आएगा, बड़ा स्मूथ सा इसका जो है एक टेक्सचर बन जाएगा। अगर आप साबुत ही सारी कॉर्न्स डाल देंगे, तो फिर जो है ना वो इस तरह से कलर अच्छा नहीं आएगा उसका। मैंने इस तरह से थोड़ी-सी इसकी पेस्ट बना ली है। अब इसमें 1 टीस्पून जो है ना नमक डाल देंगे और इसको हम हल्का-सा जो है ना मिक्स करेंगे और इसको कॉर्न्स को भी हम थोड़ा-सा पका लेंगे। अगर रही सही कसर है तो वो पूरी हो जाए, 10 से 15 मिनट इसको देंगे अब। अच्छा, जितनी देर में कॉर्न्स पक रही हैं, दूसरी साइड पे अब हमने यहाँ पे चिकन और वेजिटेबल्स को जो है ना वो सेपरेट कर लेना है। और ये सारी वेजिटेबल्स हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब इसका काम ख़त्म हो गया है, सारा हमने इसमें से असर जो है ना वो निकाल लिया है। और अब ये जो चिकन है, इसको हमने बारीक-बारीक जो है ना वो श्रेड कर लेना है। मुझे सूप के अंदर बारीक चिकन पसंद है, इसलिए मैं इसके पीसेस जो है ना वो छोटे-छोटे कर रही हूँ। अगर आपको साबुत या बड़े-बड़े पसंद हो ना, तो बड़े भी डाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल जो है ना वो इसको बारीक सा जो है ना वो श्रेड कर लिया है। सारा चिकन यहाँ पे देखें अच्छे से जो है ना श्रेड हो चुका है और बस अब हम जो है ना वो हड्डियाँ वगैरह निकाल के इसको डिस्कार्ड कर देंगे। बस चिकन हम अपना साइड पे रख देंगे। 10 मिनट के बाद ये देखिए कॉर्न्स भी कितनी अच्छी जो है ना वो बॉयल हो गई हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं पानी के अंदर। और अब हमने जो है ना वो इसको एक दफ़ा हिला देना है और इसके अंदर हमने नमक ऐड किया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसके अंदर ये चिकन भी ऐड कर देना है और इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है एक दफ़ा। और अब इसके अंदर बाकी स्पाइसेस वगैरह हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर जो है ना 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हमने साबुत काली मिर्च भी डाली थी, उसका असर भी इस यखनी के अंदर है, तो हमने वो भी ध्यान रखना है। साथ ही मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पहले भी नमक ऐड किया था, तो मुझे कम लगा तो मैंने यहाँ पे और ऐड कर लिया। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे नमक देख लें। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका डालेंगे इसके अंदर और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा चिली सॉस। और बस ये सब इसकी चीज़ें थी, सारी हमने अच्छे से ना मिक्स कर लेनी है और मज़ीद हमने जो है ना वो इसे 5 मिनट के लिए पका लेना है, क्योंकि अब जो सारे हमने इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड किए हैं, तो उससे भी बड़ा अच्छा हमारा जो सूप है ना वो तैयार हो जाए और सूप के अंदर तक इसका फ्लेवर चला जाए। ये देखिए 5 मिनट के बाद माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सूप लग रहा है। बस सूप अब बिल्कुल अपनी तैयारी पे है और अगर आपके भी मेहमान वगैरह आ रहे हो ना, तो आप इतना सूप रेडी कर लें और इसके बाद जो है ना वो कॉर्नफ्लोर की स्लरी जो है ना वो डाल दें, सूप तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी जो है ना वो थोड़ी करके डालेंगे। मैंने हाफ़ पहले डाल लिया है, हाफ़ बाद में ऐड करूँगी और हमने ना इसको साथ-साथ से मिक्स करते जाना है। देखिए कॉर्नफ्लोर की जो स्लरी थी ना वो बड़ी स्मूथ बनी थी, इसलिए जो हमारा सूप है ये भी बड़ा स्मूथ बना है। और अगर हमारे इसी के अंदर स्लरी के अंदर लम्स होंगे ना, या आप साबुत कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, तो सारा सूप यहाँ पर ख़राब हो जाएगा। ये बहुत अच्छी टिप है कि आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और जब आपने कॉर्नफ्लोर इसमें डालना है तो लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है और इसको आपने 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से पकाते जाना है। देखते-देखते जो ना यहाँ पर हमारा सूप जो है ना वो थिक होना शुरू हो जाएगा। थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक पसंद है, तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कॉर्नफ्लोर हमारा पक चुका है, 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ना 1 अंडा डाल देंगे बीट किया हुआ और अंडा डालने के फ़ौरन बाद आपने इसे मिक्स नहीं करना, 10 सेकंड तक आपने इसे इसी तरह छोड़ देना है। इस तरह करने से अंडा बड़ा अच्छा जो है ना वो अंदर तक पक जाएगा और इसके बड़े-बड़े जो है ना वो चंक्स बन जाएँगे। एक आपको यहाँ पे मैं टिप देना चाहती हूँ, अगर आप इस तरीके से एग नहीं पसंद करते बड़े-बड़े साइज़ में, आप छोटा एग रखना चाहते हैं, तो आप डालते जाएँ और साथ-साथ मिक्स करते जाएँ। लेकिन हमें इस तरह से पसंद है, थोड़ा-सा इस तरह से बड़े-बड़े पीसेस वाला एग, तो मैंने इसे एकदम से नहीं हिलाया। ये बड़ी एक सूप के अंदर बेस्ट टिप होती है कि आप उसको फ़ॉलो करें। अच्छा, यहाँ पे अब लास्ट पे हल्का-सा हरा प्याज़ जो है ना वो इसमें डाल देंगे और क्योंकि एग पक चुका है, 2 से 3 मिनट के अंदर ही पक जाएगा। हल्का-सा हरा प्याज़ हम इसमें डालेंगे ताकि जो है ना इसमें एक क्रंच सा पैदा हो जाए सूप में। चिकन कॉर्न सूप के अंदर हरा प्याज़ जो है ना वो लाज़मी ऐड होता है। अब माशाल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त गरमा-गरम यम्मी हमारा चिकन कॉर्न सूप रेडी हो चुका है, जो आप देख रहे हैं आपको बहुत पसंद आ रहा है। तो आप इसे जो है ना ज़रूर बनाएँ, मैं तो इसे सर्व करने लगी हूँ और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है इंशाल्लाह इस सर्दियों में और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये कैसी लगी है। अच्छा, अब आपने इसे सर्व किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, एक बाउल रेडी करके। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर ये ना सूप डाल देंगे। माशाल्लाह लुक चेक करें कितना ज़बरदस्त ये सूप रेडी हुआ है। अब हम इसके ऊपर जो है ना थोड़ा-सा हरा प्याज़ डाल देंगे, साथ ही इसमें बॉयल किए हुए एग डाल देंगे अगर आपको पसंद है। अब यहाँ पे मैंने सिरके के अंदर हरी मिर्चें डाल के रखी हुई हैं, साथ ही सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस सब कुछ इसमें ऐड करेंगे और माशाल्लाह हमारा यम्मीएस्ट सूप जो है ना वो रेडी हो गया है। आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ॉलो कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।